नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज मैं बात करूंगी फुलेरा दूज के बारे में, जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाई जाती है। फुलेरा दूज का यह त्यौहार मुख्य रूप से राधा कृष्ण को समर्पित होता है। वृंदावन के मंदिरों में या फिर जो भी कृष्ण और राधा के मंदिर हैं, उन मंदिरों को विशेष रूप से आज के दिन सजाया जाता है। राधा कृष्ण के विग्रह को आज के दिन पंचामृत से स्नान कराया जाता है। नए वस्त्र धारण कराकर सुंदर श्रृंगार करने के पश्चात इनके ऊपर जमकर पुष्पों की बरसात की जाती है। फुलेरा दूज का यह दिन अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस दिन पूरे दिन अबूझ मुहूर्त की प्राप्ति होती है। साल 2023 में फुलेरा दूज का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, साथ ही आज के दिन कौन से विशेष कार्य करना है, आपको पूजा किस प्रकार से करना है और आपकी अलग अलग समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही हैं, इनके निवारण के लिए आज के दिन आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आरंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी कि दूज तिथि का आरंभ 11 मार्च को सुबह 10:44 पर होगा और इसका समापन अगले अर्थात 12 मार्च को सुबह 11:44 पर हो जाएगा। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए फुलेरा दूज का त्यौहार 12 मार्च को मनाया जाएगा। फुलेरा दूज वाले दिन पूरे दिन अबूझ मुहूर्त होता है और अबूझ मुहूर्त के दौरान आप किसी भी नए कार्य का आरंभ बिना सोचे कर सकते हैं। आप नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं, आप घर का नींव रखना चाहते हैं, तो ये सारे कार्य आप निसंकोच इस दिन आरंभ कर सकते हैं। राधे कृष्ण की कृपा से आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यह दिन, यह तिथि अपने आप में बहुत ही मंगल है और इस दौरान जो भी कार्य आप आरंभ करते हैं, राधे कृष्ण का स्मरण करके आपका कार्य आपको सफलता दिलाता है। ब्रज स्वामिनी राधा रानी को प्रेम और प्रकृति की देवी माना गया है। फुलेरा दूज को लेकर जो प्राचीन कथा बताई जाती है, उसके अनुसार एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं। इसके वजह से राधा रानी अत्यंत दुखी होती हैं। राधा रानी के उदास होते ही, दुखी होते ही जितने भी पेड़ पौधे व पुष्प खिले हुए थे वह सभी मुरझा गए। जैसे ही इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चलता है, वह राधा रानी को मनाने के लिए बरसाने की ओर चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण के बरसाने में पहुंचते ही जितने पुष्प व वृक्ष इत्यादि मुरझा गए थे वह सभी पुनः खिल उठते हैं। सुंदर सुंदर पुष्प अपनी शोभा बिखेरने लगती है और उनमें से कुछ पुष्प निकाल कर भगवान कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए उन पर फेंकते हैं। इतने पर राधा रानी भी पुष्प लेकर भगवान कृष्ण की ओर पुष्प फेंकती हैं और यह देखते ही देखते सभी गोपियां भी एक दूसरे के ऊपर पुष्प फेंकने लगती हैं। सभी जमकर एक दूसरे पर पुष्पों की बरसात करने लगती हैं। सबने मिलकर पुष्पों से ही होली खेलना आरंभ कर दिया। पुष्पों की इस होली को ही फुलेरा दूज का नाम दिया गया और तब से लेकर आज तक हम सभी प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि पर फुलेरा दूज का त्यौहार मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का फूलों से श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाकर फिर पुष्पों की होली खेलते हैं। तो आज आपको करना क्या है, जिनके भी घर में राधे कृष्ण का विग्रह है यानी कि पीतल की मूर्ति है या बहुत से लोग चांदी की भी छोटी सी बना कर रख लेते हैं, तो आपके पास जो भी मूर्ति है, अगर मिट्टी की है तो आप स्नान नहीं करा सकते, लेकिन धातु की कोई मूर्ति है तो इनका पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र आज के दिन इन्हें धारण कराएं, पुष्पों से इनका श्रृंगार करें। और यदि आपके पास राधे कृष्ण की मूर्ति नहीं है, आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं या फिर केवल कृष्ण की प्रतिमा आपके पास है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। राधे में ही कृष्ण समाहित है और कृष्ण में ही राधे समाहित है। तो ऐसे में आपके पास यदि केवल लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है या फिर केवल श्री कृष्ण की मूर्ति है, तो आप इनको ही राधा कृष्ण स्वरूप मानकर इनको स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण कराएं, पुष्पों की माला अर्पित करें। जो आप पुष्प प्रयोग में लाते हैं वह सुगंधित पुष्प हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पीले, लाल, गुलाबी जो पुष्प मिल जाए, इनसे भगवान का सुंदर से श्रृंगार करें और
इनके लिए माला तैयार करें। खास करके पति पत्नी मिलकर यदि आज के दिन राधे कृष्ण का श्रृंगार करें, उनका पूजन करें, तो दाम्पत्य जीवन में मिठास आ जाती है, दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। भगवान को अबीर गुलाल लगाएं। पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान को भोग जो भी लगाएंगे आज के दिन, माखन, मिश्री, खीर इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, फल इत्यादि का भोग लगाएं और तुलसी दल अवश्य रखें भोग में। और पुष्पों की पूजा जब पूर्ण हो जाए, भोग इत्यादि लगा दे, घी का दीपक लगा दे, फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पुष्प इकट्ठा करके पुष्पों की बरसात राधे कृष्ण के ऊपर करें। फुलेरा दूज का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत भी किया गया है। कहा जाता है कि जब पहली बार धतूरे का फल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित किया गया तो वह दिन फुलेरा दूज का ही था। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपके किसी कार्य में बार बार बाधा आ रही है या फिर कोई नया कार्य आप आरंभ करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज के दिन से यह कार्य आरंभ करें, आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अन्य दिनों में किए हुए पूजा पाठ, पुण्य, जप तप का फल भले कभी समाप्त हो जाए, लेकिन आज फुलेरा दूज पर किया गया स्नान, दान, जप तप, होम, पूजा पाठ इत्यादि का फल कभी समाप्त नहीं होता। यदि आप किसी शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, बहुत पीड़ा पा रहे हैं और दवाई भी आपको नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आज फुलेरा दूज वाले दिन शिवलिंग पर एक धतूरे का फल समर्पित करें, इसके ऊपर से 1 लोटा जल चढ़ा दें और 7 बेलपत्री नंदी महाराज को चढ़ाकर फिर भगवान शिव से अपने रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय को करते समय आप आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसे जारी रखें। और कहा जाता है कि इस उपाय को करने के बाद आपकी जो शारीरिक परिस्थिति है, जो आपकी बीमारी है, वह आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक कहा जाता है कि यदि ऑपरेशन की नौबत आ चुकी है तो यदि आप शिव पर श्रद्धा रखकर इस उपाय को पूरे मन से करते हैं तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। आपकी जो बीमारी है वह काफ़ी हद तक सुधार में आ जाएगी। यदि आप चर्म रोग से परेशान हैं तो ऐसे में 1 लोटा जल ले, इसमें धतूरे का फल डालें, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन घस के इसी जल में डाल दें। यह जल जाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल बहकर नीचे की ओर गिरता है, वहाँ से आप थोड़ा सा जल किसी पात्र में रोक और इस जल को ले जाकर आप अपने पूरे शरीर पर लगाएं। और जब यह जल आप अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे उस वक्त आपको निर्वस्त्र होकर फिर यह जल लगाना है। 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपकी जो चर्म रोग समस्या है वह समाप्त होगी। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, जीवन में धन संबंधी समस्याएं आ रही है, तो फुलेरा दूज वाले दिन बेल वृक्ष के नीचे जाएं और वहीं बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी से वहीं बेल के नीचे, पेड़ के नीचे ही बैठकर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजन करें। 1 धतूरे का फल लें, इसे हल्दी में डुबाकर भगवान से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए यह धतूरा भगवान को अर्पित करें और उसी हल्दी की 1 बिंदी आप अपने रुमाल में लगा लें। एक नया रुमाल ले लीजिएगा, इसमें बिंदी लगा लें। पूजा पूर्ण होने के बाद विसर्जन कर दीजिएगा। इसके बाद अपने घर आइए, वह जो रुमाल आप लेकर आए हैं हल्दी वाला, इसे आप अपने कार्य क्षेत्र पर रखिए, जहाँ पर आप कार्य करते हैं उस स्थान पर रखें, व्यापार संबंधित स्थान पर रखें। इससे जीवन में धनागमन के रास्ते खुलते हैं और जब जीवन में धनागमन होगा तो कर्ज की समस्या समाप्त होगी। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जिन्हें आप फुलेरा दूज पर करके अपने जीवन में चल रही आर्थिक समस्या हो, चाहे वैवाहिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते। और फुलेरा दूज इस बार हम सभी 12 मार्च को मनाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः, हर हर महादेव, राधे राधे।